चलिए स्वागत करता हूं आपका अपना YouTube चैनल मैथ अड्डा सारण में। चलिए फिर मैं हाजिर हो गया एक नया सेशन लेके के। आज हम करने वाले हैं एसके झा सर का ग्रुप डी का वॉल्यूम 2 का जो प्रैक्टिस सेट है, वॉल्यूम 2 का मैथ का प्रैक्टिस सेट हम 5 करने वाले हैं। अगर अभी तक आपने प्रैक्टिस सेट 4 तक नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट जो है, प्लेलिस्ट बना हुआ है मैथ एसके झा वॉल्यूम 2 के नाम से बना हुआ है, तो आप जाके देख सकते हैं। तो चलिए, और अभी तक आप टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं तो टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां से जुड़ जाइए। वहां मैं पीडीएफ सब डाल देता हूं ताकि आपको रिवीजन करने में आसानी होगी। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट की क्लास को शुरू करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि कोई भी हम वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आप तक मिलता रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। चलिए आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 46। क्वेश्चन नंबर 46 कहता है कि एक सम अष्टकोण का प्रत्येक आंतरिक कोण का मान ज्ञात कीजिए। देखिए, किसी भी बहुभुज का आंतरिक कोण का मान, बहुभुज के आंतरिक कोण का मान हम कैसे निकालते हैं? तो आंतरिक कोण का मान हम निकालते हैं n-2 इंटू 180 डिग्री बट्टा n। यही फॉर्मूला हम लगाते हैं कि बहुभुज के आंतरिक कोण का मान निकालते हैं n-2 इंटू 180 डिग्री बट्टा n। अब n संख्या क्या हो जाएगा? जिसे इस प्रश्न में कहा गया है सम अष्टकोण। तो सम अष्टकोण कहा गया है, सम अष्टकोण कहा गया है, यानी कि यहाँ पे n की संख्या कितना कहा गया है? 8। बस यही संख्या हमको इसमें पुट कर देना है। तो 8 माइनस 2 गुना 180 डिग्री बट्टा 8। 8 में से 2 जाएगा 6 गुना 180 बट्टा 8। अब देखिए, इसे हम 2 तरीके से कर सकते हैं। या तो हम 8 से इसको काट दें, 2 से काट दें, 2 चौके 8, 2 3 6, ये हो जाएगा 4 चौके 16, 4 चौके 16 और 4 5 20, यानी कि ये 45 बार में कट गया। 45 3 कितना हो जाएगा? तो 3 5 15 के 5, हाथ में 1, 3 चौके 12, 1 13, यानी कि आंतरिक कोण का मान हो जाएगा 135 डिग्री। 135 डिग्री यानी कि ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो आप लाइक ज़रूर करें, क्योंकि आप लाइक करने में बहुत कंजूसी करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 47। क्वेश्चन नंबर 47 कहता है कि किसी क्रॉस सेक्शन पर ट्रैफिक का लाइट्स क्रमशः 48 सेकेंड, 72 सेकेंड और 108 सेकेंड पर परिवर्तित होती हैं। यदि वह एक साथ 8:05 AM पर परिवर्तित हुई है तो अगली बार वे पुनः कब एक साथ क्रमशः परिवर्तित होगी? देखिए, क्या इस तरह के प्रश्न में हम सबसे पहले एलसीएम लेते हैं। 48, 72 और 108 का क्या करेंगे? एलसीएम। पहली बार कब एक साथ बजी थी, दिखी थी? तो 8:05 AM में, 8:05 AM में, यानी कि 8:05 में। अब इसका एलसीएम लेंगे तो हम देख रहे हैं कि 8 6 48, 8 9 72 और 8 से ये कट जाएगा, 8 कम 8, 10 में 7 8 से नहीं कटेगा। ठीक है, तो इसका एलसीएम जब लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? ये 24, 36, 54, फिर 2 से लेंगे 12, 18, 27। अब 3 से लेंगे, 3 चौके 12, 3 छक 18, 3 9 27। एक बार और 3 से जाने दीजिए, 3 दूनी 6, 3 3 के 9। एक बार 2 से जाने दीजिए, 2 दूनी 4, 2 एकम 2 3। एलसीएम क्या हो जाएगा? 2 दूनी 4, 4 3 12, 12 3 36, 36 दूना 72 और 72 गुना 6, 72 गुना 6 यानी कि 6 दूनी 12 के 2, हाथ में 1, 7 6 42, 1 43, यानी कि 432 सेकेंड। यानी कि ये 432 सेकेंड इसका एलसीएम हो गया। इसका मतलब है कि 432 सेकेंड के बाद ये फिर एक साथ हो जाएंगी, यानी कि 432 सेकेंड को अगर हम मिनट में कन्वर्ट करें तो 60 से भाग देंगे तो 7 6 42, 420, यानी कि 7 मिनट और 12 सेकेंड। यानी कि एक साथ 8 बजे अगर लाइट जरा था तो फिर कितने बजे साथ में जरेगा? तो 8:05
5 मिनट में एक साथ बजा था तो जला था, तो अब 7:12 बाद एक साथ बजेगा, तो 7 5 12 के 2, हाथ में 1 8 1 9, यानी कि 8:12 में ये लाइट फिर एक साथ जलेंगी। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, आपका सही ऑप्शन हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 48। क्वेश्चन नंबर 48 कहता है कि 3x² प्लस 2ax प्लस 4b को जब x प्लस 3 से भाग दिया जाता है, x प्लस 3 से भाग दिया जाता है तो शेषफल 15 बचता है। ठीक है, और कह रहा है कि 2x² प्लस 3bx को प्लस 5a को जब x माइनस 3 से भाग दिया जाता है तो रिमाइंडर यानी कि शेषफल 65 आता है। ठीक है, तो a प्लस b का मान ज्ञात कीजिए। अब देखिए इस तरह के प्रश्न को क्या करते हैं, जिससे भाग देना होता है उसको सबसे पहले 0 के बराबर करते हैं। तो x प्लस 3 बराबर 0 होगा, तो यहाँ से x का मान क्या आ जाएगा, -3। -3 आ गया। अब इस x के मान को इस इक्वेशन में रखते हैं। अब ये इक्वेशन क्या कह रहा है कि जब इससे भाग दिया जाता है तो 3x² प्लस 2x प्लस 4b बराबर शेषफल क्या बचता है, तो 15 बचता है। अब x का मान -3 यहाँ पे पुट करेंगे तो 3 गुना -3 का होल स्क्वायर प्लस 2 गुना a इंटू -3 प्लस 4b बराबर क्या हो गया, 15। 3 के 9, ये माइनस प्लस में हो जाएगा, 9 3 27 माइनस का 6a प्लस 4b बराबर 15। अब अगर इस इक्वेशन को हम उधर ले जाएं, इसको इधर ले जाएं, तो देखिए हमारे यहाँ से इक्वेशन क्या बनेगा, 6a माइनस 4b बराबर 27 माइनस 15। तो यहाँ से 6a माइनस 4b बराबर ये कितना हो जाएगा, 7 में से 5 गया 2, 12। ये हमारा इक्वेशन 1 हो गया, यानी कि 6a माइनस 4b बराबर 12। अब दूसरा इक्वेशन क्या है, x माइनस 3। तो इस x माइनस 3 को 0 के बराबर करेंगे तो यहाँ से x का मान क्या आ जाएगा, हमारा 3 आ जाएगा। अब कह रहा है कि इक्वेशन क्या कह रहा है कि 2x² प्लस 3bx प्लस 5a को x माइनस 3 से भाग दिया जाता है तो शेषफल कितना बचता है, यानी कि शेषफल 65 बचता है। अब x बराबर 3 का मान इसमें रखेंगे तो 2 गुना 3 का स्क्वायर प्लस 3 गुना b गुना 3 प्लस 5a बराबर 65। 3 के 9 दूना 18, 18 प्लस 3 के 9b प्लस 5a बराबर 65। इक्वेशन यहाँ बना कि 5a प्लस 9b बराबर, ये 65 में से 18 घट जाएगा, कितना हो जाएगा, 15 में से 8 गया 7, 5 में से 1 गया 4, यानी कि 47। इक्वेशन 2 हो गया। अब देखिए यहाँ 6a है, यहाँ 5a है, तो इन दोनों को एक करेंगे तो क्या हो जाएगा, या तो b को काटिए या तो a को काटिए, 2 ही केस हमारे पास बचेगा। अगर हम इस इक्वेशन में क्या करते हैं, समीकरण 1 में 5 से गुना कर देते हैं और समीकरण 2 में 6 से गुना कर देते हैं, इक्वेशन क्या हो जाएगा, हमारा बराबर हो जाएगा 6 5 30a माइनस 5 के 20b बराबर 12 5 60। ये इक्वेशन हो गया। ये इक्वेशन हो जाएगा 6 5 30a प्लस 9 6 54b और 6 7 6 42 के 2, हाथ में 4, 6 6 24, 4 28 288। अब घटा देंगे माइनस माइनस माइनस, ये 30 से 30 से कट जाएगा, ये कितना हो जाएगा, माइनस का 54b, ये माइनस का 74b बराबर माइनस 282 में से 60 घटेगा, ये कितना आ जाएगा, 8 में 6 2, 222 आ जाएगा, 222। अब 222 आ गया, माइनस का 222, तो माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा और ये b को काट देगा कितना बार में, 3 बार में। तो b का मान यहाँ से क्या आ गया, 3 आ गया। जब b का मान यहाँ से 3 आ गया तो इस b के मान को इस इक्वेशन में रख देंगे तो ये क्या हो जाएगा, 5a प्लस ये b को इसमें रखेंगे तो क्या हो जाएगा, 9 3 27 बराबर 47।
तो यहाँ से 5a का मान आ जाएगा 47 माइनस 27 यानी कि 20। तो a का मान यहाँ से क्या आ जाएगा 4। जब a का मान 4 आ गया तो हमसे पूछा है कि a प्लस b का मान क्या हो जाएगा। तो a प्लस b, अब देखिए a का मान 4 आ गया और b का मान 3 आ गया, तो 4 3 क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा। तो ऑप्शन कौन सही हो जाएगा, तो ऑप्शन डी जो होगा ये आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 49। क्वेश्चन नंबर 49 कहता है कि एक वर्ग की प्रत्येक भुजा में 10% की वृद्धि करने पर इसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि हो जाए। देखिए सक्सेसिव लगा लेंगे इस पर, x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बट्टा 100 क्या हो जाएगा एक्स वाई बट्टा 100। कितना परसेंट का वृद्धि हो रहा है, तो 10% का। 10 प्लस 10 गुना 10 बट्टा 100, 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, ये 10 10 20, ये क्या हो जाएगा 10 प्लस 1 यानी कि टोटल कितना परसेंट की वृद्धि हो जाएगी 21% का। तो ऑप्शन सी जो होगा ये आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 50। क्वेश्चन नंबर 50 क्या कहता है कि एक बर्तन में 60 लीटर दूध है, उसमें से 6 लीटर दूध निकाल कर उतना ही पानी मिला दिया जाता है। यानी कि 6 लीटर आप दूध निकालिएगा तो उसमें 6 लीटर पानी डालिएगा, मिला दिया जाता है। यह प्रक्रिया 2 बार और दोहराई जाती है, यानी कि ये प्रक्रिया कितनी बार दोहराई जाती है, 2 बार और दोहराई गई। तदनुसार बर्तन में दूध की शेष मात्रा कितनी रह जाएगी। देखिए इस तरह के प्रश्न के लिए एक फॉर्मूला आप लिख लीजिए कि दूध की शेष मात्रा अगर हमको निकालना है तो फॉर्मूला है a इंटू 1 माइनस बी बट्टा ए के पावर n। ए क्या होता है, ए को कहते हैं प्रारंभिक मात्रा, प्रारंभिक मात्रा यानी कि शुरुआती मात्रा। बी निकाला या डाला गया मात्रा, निकाला या डाला गया मात्रा, और n प्रक्रिया की संख्या यानी कि ये प्रक्रिया की संख्या, यानी कि ये प्रक्रिया जो हुआ है डालने और निकालने का ये कितना बार हुआ है। अब देखिए प्रारंभिक मात्रा हमारा कितना है 60 लीटर है, प्रारंभिक मात्रा कितना है हमारा 60 लीटर है। 1 माइनस और कितना डाला निकाला जाता है, तो 6 लीटर दूध निकाला जाता है, तो ये हो गया बी यानी कि 6 लीटर दूध निकाला गया। अब प्रारंभिक मात्रा कितना है, तो 60 है, और पावर में n यानी कि एक बार तो पहले निकाला गया और ये प्रक्रिया बाद में दोहराई गई, यानी 2 बार और दोहराई गई, तो प्रक्रिया कितना बार हो गया 3 बार हो गया। तो n की संख्या कितना हो जाएगा 3। अब 6 से 60 को काट दीजिए 10 बार में, तो ये हो गया 1/10, तो 10 एकम 10 यानी कि 60 गुना ये हो जाएगा 9/10 का होल क्यूब। 9/10 का होल क्यूब हो गया, तो इसे लिख सकते हैं 60 गुना 9 का स्क्वायर कितना होता है, तो 729 बट्टे में नीचे हो जाएगा 1000। अब देखिए 1 0 से 1 0 कट गया, 2 से अब इसे हम कर सकते हैं, इसे हम डायरेक्ट इन सभी को गुना करके 100 से भाग देंगे तो भी हमारा हो जाएगा। तो 9 छक 54 के 4, हाथ में 5, 6 दूने 12, 5 17 के 7, हाथ में 1, 7 छक 42 से 43, 4374/100, 100 से भाग देंगे तो ये कितना हो जाएगा 43.74 लीटर हो जाएगा। तो शेष मात्रा क्या हो जाएगी 43.74 लीटर। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा आपका सही आंसर हो जाएगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक आप जरूर करें। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 51। क्वेश्चन नंबर 51 कहता है कि 90 मीटर ऊंची एक चट्टान के शिखर से देखने पर एक मीनार के शिखर तथा तल का अवनमन कोण 30 डिग्री तथा 60 डिग्री है। तदनुसार उस मीनार की ऊंचाई कितनी होगी। अब देखिए ये इसमें डायग्राम का थोड़ा सा खेल है, ठीक है। इसका डायग्राम कुछ इस तरीके से बनेगा, ठीक है। एक यहाँ से, अगर यहाँ से आप देखेंगे, यहाँ से इसका अवनमन कोण कितना बन रहा 30 डिग्री, और यहाँ से देखेंगे थोड़ा सा ये कोण आपका 60 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। इस टोटल का लंबाई अगर हमको 90 मीटर ये टोटल ऊंचाई दिया हुआ है,
ये टोटल ऊंचाई जो है 90 मीटर दिया हुआ है। ठीक है, अब देखिए हम जानते हैं कि अगर इस तरीके से देखिए, अगर इस तरीके से अगर कोई त्रिभुज हो, अगर ये 30 डिग्री होता है तो ये 90 डिग्री होता है और ये 60 डिग्री होता है। हम जानते हैं कि 30 डिग्री के सामने क्या होता है, ए होता है, और 60 डिग्री के सामने क्या होता है, a√3 होता है। ठीक है, हम यही जानते हैं कि 30 डिग्री के सामने ए होता है और 60 डिग्री के सामने a√3 होता है। अब देखिए 30 डिग्री के सामने ए यानी कि यहाँ पे 1 होगा, तो ये टोटल वैल्यू कितना होगा, 60 डिग्री का होगा, तो 60 डिग्री के सामने क्या हो जाएगा, √3 हो जाएगा। जब इस वैल्यू का मान अगर √3 होगा तो ये वैल्यू भी, इस वैल्यू का भी मान क्या हो जाएगा, √3 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए अगर आप 60 डिग्री में देखेंगे तो 60 डिग्री से देखेंगे तो ये टोटल वैल्यू यानी ये 60 डिग्री का मान क्या हो जाएगा, √3। ये टोटल वैल्यू का मान अगर √3 होता है, ये टोटल वैल्यू का मान √3 होता है, तो ये एंगल जो होगा ये हमारा कितना डिग्री का होगा, 30 डिग्री का होगा। जब ये एंगल हमारा 30 डिग्री का होगा तो 30 डिग्री के सामने क्या होता है, 1 होता है। जब 30 डिग्री के सामने ए होता है यानी कि 1, अगर इस ए का मान √3 है तो इस √3 का मान क्या हो जाएगा, √3 गुना √3 यानी कि √3 गुना √3 यानी कि 3, यानी कि यहाँ से लेके यहाँ तक का मान क्या हो जाएगा, ये आपका 3 हो जाएगा। लेकिन अगर आपने निकाल लिया है कि इसका मान, यहाँ तक का मान अगर 1 है तो ये यहाँ से लेके यहाँ तक का मान कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। यही होगा, जब इसका मान 1 है तो इसका मान 2 हो जाएगा, यानी कि टोटल 3 हो जाएगा। अब 3 का वैल्यू जो दिया है उसकी ऊंचाई 90 मीटर है, हमसे इसी का ऊंचाई पूछ रहा है, इसका ऊंचाई हमसे पूछ रहा है, तो एक रेशियो का मान कितना हो जाएगा, 30। अगर ये दो रेशियो का मान चाहिए तो दो रेशियो का मान हो जाएगा 2 गुना 30 यानी कि 60 मीटर, यानी कि इसकी जो ऊंचाई हो जाएगी वो 60 मीटर हो जाएगी। तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, तो ऑप्शन बी जो है ये आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 52। क्वेश्चन नंबर 52 कहता है कि 400 रुपये को 6 पुरुष 12 महिलाओं और 17 लड़कों के बीच इस प्रकार वितरित करें कि 2 पुरुष और 5 लड़कों को और 2 महिलाओं को और 3 लड़कों को बराबर राशि मिले। एक आदमी, एक महिला और एक लड़कों को कितना पैसा दिया गया, हमसे यही पूछा गया है। अब चलिए हम क्या मानते हैं, हमने माना कि पुरुष को X रुपया मिला, फिर महिला को Y रुपया मिला और लड़का को Z रुपया मिला, हमने मान लिया। अब देखिए प्रश्न के अनुसार 6 पुरुष यानी कि 6x प्लस 12y प्लस 17z का वैल्यू कितना है, 400 रुपया है। कितना है, 400 रुपया है। अब क्वेश्चन में कह रहा है कि 2 पुरुष को और 5 लड़के को, 2 पुरुष यानी कि 2x बराबर 5 लड़का यानी कि 5z। इसको हम इक्वेशन 1 मान लेते हैं, इसको 2 मान लेते हैं। अगला क्वेश्चन में कह रहा है कि 2 महिलाओं को और 3 लड़कों को बराबर राशि मिले। 2 महिला यानी कि 2y बराबर लड़का कितना दिया है, 3 लड़के को, 3z यानी ये इक्वेशन हमारा 3 हो गया। अब देखिए 3z का वैल्यू 2y है और 5z का वैल्यू 2x है। अब अगर हम इन दोनों के वैल्यू को बराबर कर दें, अगर इन दोनों के वैल्यू को बराबर करते हैं तो इसमें 3 से गुना कर दें, इसमें 5 से गुना कर दें, तो ये हो जाएगा 3 दूनी 6x बराबर 15z, ये हो जाएगा 5 दूनी 10y बराबर 15z। ठीक है, अब देखिए इस इक्वेशन से अगर हम 6x माइनस 15z बराबर 0 और 10y माइनस 15z बराबर 0, इसको अगर हम घटा दें तो यहाँ से घटाते हैं, घटाएंगे तो ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा और ये 0, ये 0 0 कट जाएगा। ये इक्वेशन हमारा क्या बन जाएगा, 6x माइनस 10y बराबर 0। 6x माइनस 10y बराबर 0 हो जाएगा।
तो यहाँ से 6x बराबर क्या हो जाएगा 10y। क्या करते हैं, जब 6x का मान हमारे पास 10y आ गया तो इसको काट देंगे, 2 3 6 यानी 3x बराबर क्या आ जाएगा 5y। जब देखिए 3x बराबर 5y आ गया हमारे पास, तो अगर यहाँ से अगर y का हम मान निकाल लें तो y बराबर क्या हो जाएगा 3x बट्टा 5। y का मान 3x बट्टा 5 आ गया, तो z का वैल्यू यहाँ से अगर हम निकाल लें तो z का वैल्यू क्या आ जाएगा, z बराबर हो जाएगा 2x बट्टा 5। अब क्या करते हैं, इन सभी वैल्यू को इन इक्वेशन 1 में हम पुट करते हैं। तो 6x जैसे का तैसे रहेगा, और इस y को 12 गुना, ये y का मान कितना है 3x बट्टा 5 प्लस 17 इंटू जेड का मान कितना निकाले हैं 2x बट्टा 5, तो ये हो जाएगा 17 इंटू 2x बट्टा 5 बराबर 400। ये हो जाएगा 12 3 36x 6x प्लस 36x बट्टा 5 प्लस 17 दूना 34x बट्टा 5 बराबर 400। एलसीएम ये 5 है, 5 छके 30x प्लस 36x प्लस 34x बराबर 400। अब 30 36 6 4 10 के 0 हाथ में 1 1 3 3 6 3 3 6 3 9 1 10 यानी कि 100x, इसको यहाँ लिखते हैं 100x बट्टा 5 बराबर 400 है। तो 2 0 से 2 0 कट गया, x का मान कितना आ गया 20 आ गया। जब x का मान हमारे पास 20 आ गया तो y का मान यहाँ से कितना आ जाएगा 3 गुना 20 बट्टा 5 यानी कि 5 के 20 4 3 12, y का मान आ गया। z का मान क्या आ जाएगा 2 गुना 20 बट्टा 5 यानी कि 5 के 20 4 दूनी 8। तो हमसे प्रश्न में कह रहा है कि एक महिला और एक लड़के को कितना पैसा, एक आदमी एक महिला और एक लड़के को कितना पैसा मिलेगा। तो एक लड़का यानी कि 20 12 प्लस 8 यानी कि 40 रुपया मिलेगा। एक लड़का, एक पुरुष एक महिला और एक लड़का को टोटल कितना रुपया मिलेगा 40 रुपया मिलेगा। तो ऑप्शन ए जो होगा ये आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 53। क्वेश्चन नंबर 53 कहता है कि एक वस्तु को 12% हानि पर बेची गई, यदि वह 324 रुपया अधिक में बेची जाती तो 6% का लाभ होता। तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। देखिए 12% हानि पे बेची गई, 6% लाभ होता। हानि 12% हानि पे बेची गई और 6% लाभ होता, तो इन दोनों के बीच का जो टोटल अंतर होगा कितना होगा 18%। 18% का वैल्यू जो दिया गया है कि 324 रुपया अधिक मिलता है, तो 1% का वैल्यू कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 18 18। तो इसलिए 100% का वैल्यू कितना हो जाएगा 18 गुना 100 यानी कि 1800 रुपये। क्या हो जाएगा 1800 रुपया हो जाएगा। तो ऑप्शन बी जो होगा ये आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 54। क्वेश्चन नंबर 54 कहता है यदि किसी निश्चित धनराशि पर 10% प्रति वर्ष की दर से 3 वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच का अंतर 527 रुपया है, तो धनराशि ज्ञात कीजिए यानी कि मूलधन ज्ञात कीजिए। रेट आपका कितना दिया हुआ है 10%। आपका CI और SI का अंतर कितना दिया हुआ 587 रुपया। आपसे प्रिंसिपल पूछ रहा है। देखिए क्या होता है CI और SI का जो अंतर होता है ये होता है PR² या कह सकते हैं PR² बटा 100 का स्क्वायर इंटू 300 प्लस R बटा 100। ये कब किया जाता है 3 साल के केस में ये फॉर्मूला लिया जाता है। 3 साल के केस में जब 3 साल का जिक्र हो तब ये फॉर्मूला हम अप्लाई करते हैं। CI और SI का अंतर कितना है 527। तो 527 बराबर P आपको निकालना है R का स्क्वायर यानी कि 10 का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर यानी कि 10 गुना 10 लिख देते हैं, बटे में नीचे 100 गुना 100 ऐसे लिखते हैं। ये हो जाएगा 300 प्लस 10 बट्टा 100। बात को समझिएगा। ये 2 0 से 2 0 काट दीजिए, ठीक है। इस P को इधर P यहीं रहने देते हैं, इसको इधर भेज देते हैं। तो ये कितना हो जाएगा 527 गुना 100 बराबर P इंटू ये कितना हो जाएगा 310 बट्टा 100।
310/100 है तो एक जीरो से एक जीरो काट दीजिए, ठीक है। क्या 527 31 से कट सकता है, यही हमको देखना है। 31 से 527 कट जाएगा तो 527, 5 2 7, 7 7 14, 31 से काट के देखते हैं, 31 से कम 31, 2 में से 1 गया 1, 5 में से 3 गया 2, ये 217, यानी कि 7 17 बार में कट गया। ये 31 से 527 कितना बार में कट गया, 17 बार में। और ये 10 इधर आके गुना हो जाएगा तो प्रिंसिपल कितना हो जाएगा, 17 गुना 100 गुना 10, यानी कि 17,000 रुपया हो जाएगा। यानी कि मूलधन क्या हो जाएगा, 17,000 रुपया हो जाएगा। तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, गड़बड़ है क्या कुछ, 517, ये तो 17,000 आ रहा है ना। 300 प्लस r/100, 310/100, एक जीरो से एक जीरो कट गया, ये 10 का स्क्वायर 100, ये 100 से 100 कट गया, ये 100 आके इधर गुना हो गया, यानी 1700, 17,000 होगा। क्या हो जाएगा, 17,000 आपका आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन में 17,000 नहीं दिया है, ऑप्शन सी दिया हुआ है, कहीं मिस्टेक तो नहीं हुआ है, सब ठीक ही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 55। क्वेश्चन नंबर 55 कहता है कि आस पब्लिकेशन से पटना जंक्शन की दूरी ज्ञात करें। यदि एक विद्यार्थी 6 किलोमीटर प्रति घंटा से जाता है और 5 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से वापस आता है तो कुल 40 मिनट का समय लगता है। अब जाने आने में उसको कितना समय, तो हम क्या करेंगे, औसत चाल निकाल लेंगे। एवरेज स्पीड जो होगा वो क्या हो जाएगा, 2xy अपॉन x प्लस वाई। अब देखिए 6 के स्पीड से जाता है और 5 के स्पीड से आता है तो 6 + 5 क्या हो जाएगा, 2 × 6 = 12, 5 × 60/11 किलोमीटर क्या हो जाएगा प्रति घंटा, उसका औसत चाल हो जाएगा। अब हमसे क्या पूछ रहा है कि दूरी क्या हो जाएगी, यानी डिस्टेंस। तो डिस्टेंस क्या होता है, स्पीड इंटू टाइम। स्पीड हमारा कितना है, 60/11। समय कह रहा है कि 40 मिनट का समय लगता है, तो इसको घंटा में बदलेंगे तो 40/60 हो जाएगा। ये 60 से 60 कट गया, हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 40/11, यानी कि 40/11 किलोमीटर आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 56। क्वेश्चन नंबर 56 कहता है कि निम्न में से कौन सी संख्या अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या कौन सा है, ऑप्शन ए देखिए 249, ऑप्शन बी 99, ऑप्शन सी 100, ऑप्शन डी 149। अभाज्य संख्या क्या होता है, जो खुद से कटे और एक से कटे, वही अभाज्य संख्या होता है। तो देखिए इसमें कौन सा है, इसको देखेंगे 4 2 6 9 6 15, यानी कि ये 3 से भी कटेगा, ये 3 से कट जाएगा, 3 8 24, 3 के 9 कट गया, तो ये तो अभाज्य संख्या नहीं है, तो ये नहीं है। 99 को देख रहे हैं, 11 से कटेगा, 9 से कटेगा, 1 से कटेगा, तो ये भी नहीं है। 100 को देख रहे हैं, 10 से कटेगा, 2 से कटेगा, 5 से कटेगा, 4 से कटेगा, तो ये भी नहीं है। जब 3 को संख्या नहीं है तो चौथा ऑलरेडी आपका हो जाएगा। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, 149। ये 1 से कटेगा, खुद से कटेगा, बाकी किसी से नहीं कटेगा, तो यही अभाज्य संख्या हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 57। 57 कह रहा है यदि √3 cos थीटा बराबर sin थीटा हो तो 4 sin स्क्वायर थीटा माइनस 5 cos थीटा अपॉन 3 cos थीटा प्लस 1 का मान क्या हो जाएगा। अब देखिए √3 cos थीटा बराबर sin थीटा हो तो √3 को यहीं रहने देंगे और sin थीटा को इधर भेज देंगे, तो ये क्या हो जाएगा, sin थीटा बट्टा cos थीटा, यानी कि sin थीटा बट्टा cos थीटा क्या होता है, tan थीटा। तो √3 बराबर ये हो जाएगा tan थीटा। अब √3 का मान tan थीटा में किस में होता है, तो tan 60 डिग्री में, यानी कि ये तो हो जाएगा tan 60 डिग्री बराबर tan थीटा। तो यहाँ से थीटा का मान क्या आ जाएगा, 60 डिग्री आ जाएगा, यानी कि थीटा का मान हमारा 60 डिग्री होगा। बस अब थीटा का मान पुट कर देंगे तो 4 sin स्क्वायर 60 डिग्री माइनस 5 cos 60 डिग्री बटा 3 cos 60 डिग्री प्लस 1। अब sin 60 डिग्री का मान क्या होता है, √3/2 होता है। तो 4 गुना √3/2 का होल स्क्वायर माइनस cos 60 डिग्री का मान क्या होता है, 1/2 होता है। तो 3 गुना 1/2 प्लस 1। अब देखिए यहाँ लिखते हैं 4 गुना √3/2 का होल स्क्वायर, यानी कि 3/4 माइनस
5/2 बट्टा 3/2 प्लस 1, ये हो जाएगा 2 एकम 2 3, 5/2, ये 4 से 4 कट गया, 2 3 6, 6 में से 5 गया 1/2, यानी कि ऊपर तो आ गया 1/2 और नीचे आ गया 2 एकम 2 3, 5/2, ये क्या हो जाएगा 1/2 गुना 2/5, 2 से 2 कट गया, यानी कि 1/5 आपका आंसर आ जाएगा। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, आपका सही ऑप्शन हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 58। क्वेश्चन नंबर 58 कहता है कि 27 माइनस 18 माइनस 16 माइनस 5 माइनस 4 माइनस 1 के ऊपर बार है और ये सारा ब्रैकेट क्लोज है। देखिए क्या होता है, जिन दो संख्याओं के ऊपर बार लगा रहता है सबसे पहले उनका काम करते हैं। क्या करेंगे, 4 में से 1 गया 3, यहाँ क्या बच गया 5 माइनस 3, 5 में से 3 जाएगा 2, 2 माइनस यहाँ आपका 16 बच गया, 16 में से 2 जाएगा कितना आ जाएगा 14, यहाँ आपका 18 बचा है, 18 में से 14 जाएगा कितना होगा 4, तो 4 माइनस 27 यानी कि 23 आपका आंसर आ जाएगा। तो ऑप्शन कौन सही हो जाएगा, तो ऑप्शन डी जो होगा ये आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 59। क्वेश्चन नंबर 59 कहता है कि 350 रुपया को पी क्यू आर के बीच इस प्रकार विभाजित किया जाता है कि पी और क्यू की राशि का अनुपात 2:3 है। 350 रुपया है, पी और क्यू का अनुपात 2:3 है, क्यू तथा आर का जो अनुपात दिया गया है, क्यू और आर का अनुपात दिया गया है 4:5 दिया गया है। ठीक है, तो क्यू का प्राप्त राशि क्या होगा, देखिए पी क्यू आर। अब देखिए इस इक्वेशन को अगर हम इस तरह लिखें, पी और क्यू और आर का, तो पी और क्यू का अनुपात कितना दिया है 2:3 और क्यू और आर का कितना दिया है 4:5। यहाँ खाली है तो 3 को बैठा दीजिए, यहाँ खाली है तो 4 का बैठा दीजिए, 4 दूनी 8, 3 चौके 12, 5 3 15, ये आपका टोटल हो गया। ये जब टोटल हो गया तो टोटल पी और क्यू का टोटल रेशियो कितना है 12 8 20, 20 5 35, 35 रेशियो का वैल्यू 350 रुपया दिया गया है, तो एक रेशियो का वैल्यू कितना हो जाएगा 10 रुपया। जब एक रेशियो का वैल्यू 10 रुपया है तो हमसे क्वेश्चन पूछा क्यू को कितना राशि प्राप्त हुआ, तो क्यू का रेशियो कितना है तो 12 है, तो क्यू को प्राप्त राशि हो जाएगा 12 गुना 10 यानी कि 120 रुपया। तो 120 रुपया आपका सही आंसर हो गया, तो ऑप्शन सी आपका सही ऑप्शन हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 60। क्वेश्चन नंबर 60 कहता है कि 15 लीटर मिश्रण में 1:4 के अनुपात में अल्कोहल और पानी है। यदि मिश्रण में 5 लीटर पानी मिलाया जाता है तो नए मिश्रण में अल्कोहल का प्रतिशत क्या होगा, ये पूछा गया है। अब देखिए अल्कोहल और वाटर का जो रेशियो है वो कितना है 1:4 है, क्वेश्चन में दिया गया। अब देखिए टोटल कितना है, ये 5 रेशियो का वैल्यू 15 लीटर दिया गया है, तो एक रेशियो का वैल्यू कितना होगा 3 लीटर। तो अल्कोहल का मात्रा कितना होगा 3 होगा और वाटर का मात्रा कितना होगा 12 होगा। ठीक है, यानी कि अल्कोहल 3 लीटर होगा तो पानी कितना होगा 12 लीटर होगा। अब हमसे कह रहा है कि 5 लीटर पानी और मिला दिया जाए। जब 5 लीटर इसमें पानी और मिला दिया जाएगा तो ये तो 3 का 3 रहेगा अल्कोहल, लेकिन ये पानी कितना हो जाएगा 17 लीटर हो जाएगा। कितना लीटर हो जाएगा 17 लीटर हो जाएगा। जब ये पानी 17 लीटर हो जाएगा तो इस टोटल का रेशियो कितना हो जाएगा 20 लीटर हो जाएगा। ये टोटल जो अनुपात होगा वो 20 लीटर हो जाएगा। जब 20 लीटर हो जाएगा तो हमसे प्रश्न में पूछा गया है नए मिश्रण में अल्कोहल का प्रतिशत कितना होगा। अब अल्कोहल का प्रतिशत कितना हो जाएगा नया वाला मिश्रण में, तो नया वाला मिश्रण में हमको ये रेशियो कितना हो गया 17 इंटू ये 20 लीटर। तो हमसे परसेंटेज पूछा गया है कि अल्कोहल का मात्रा कितना है। अब देखिए 3 है, 3 लीटर है टोटल अल्कोहल कितना है 3 लीटर है किस में 20 लीटर में, तो 100% में कितना होगा, तो 100% में हो जाएगा 20 5
100 यानी कि 5 तिहाई 15%, यानी कि 15% अल्कोहल का मात्रा होगा। तो ऑप्शन बी जो है आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 61। क्वेश्चन नंबर 61 कहता है कि दी गई संख्या में से सबसे बड़ी संख्या क्या होगी। देखिए रूट अंडर कि ये रूट के अंदर है, ठीक है, थोड़ा सा गीला हो गया है, ठीक है। चलिए ये रूट के अंदर ये 4 है, यहाँ पे 2 है, थोड़ा सा सूखने का समय दिया जाए, ठीक है। थोड़ा कोशिश कर रहे हैं, क्या करिए भीजा हुआ से पूछा गया है ना। चलिए अब जाके लिख लेंगे। ये आपका 4 दिया है, यहाँ 2 दिया है, यहाँ रूट के अंदर क्यूब रूट के अंदर ये 10 6 और ये 15 20। अब देखिए क्या होता है, हम आपको बताते हैं, अगर ये रूट में x दिया रहता है, अंडर रूट x होता है, यहाँ कुछ नहीं रहता है तो क्या रहता है 2 होता है, तो इसे हम किस फॉर्म में लिख सकते हैं, इसे x के पावर 1/2 लिख सकते हैं। कहिएगा कि बिल्कुल लिख सकते हैं। तो ये संख्या को, इस संख्या को हम लिख सकते हैं 2 के पावर 1/4, इस संख्या को लिख सकते हैं 3 के पावर 1/5, इस संख्या को लिख सकते हैं 6 के पावर 1/10 और इसको लिख सकते हैं 15 के पावर 1/10। बात बराबर है, बात में कोई चेंजिंग नहीं है, बात यही है। अब हम क्या करते हैं, 4 5 10 20 का एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा, 4 5 10 20 का अगर हम एलसीएम लेंगे तो ये हमारा एलसीएम कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। जब एलसीएम 20 हो जाएगा तो 2 के पावर 1/4 गुने 20 करेंगे, 3 के पावर 1/5 गुने 20 करेंगे, 6 के पावर 1/10 गुना 20 करेंगे और 15 के पावर 1/20 गुना 20 करेंगे। देखिए 4 5 20, 5 चौके 20, 10 दूना 20, 20 20 खत्म। ये 2 के पावर क्या हो जाएगा 5, ये 3 के पावर 4, ये 6 के पावर 2, ये 15 के पावर 1। 2 के पावर 5 कितना होता है 32, 3 के पावर 4 हो जाती है 3 29 27 81, 6 का स्क्वायर 36 और ये 15। अब बताइए इसमें से सबसे बड़ा संख्या कौन सा है, 81। जब सबसे बड़ा संख्या 81 होगा तो सबसे बड़ी संख्या यही हो जाएगी, सबसे बड़ी संख्या ये हो जाएगा। तो आपका आंसर कौन हो जाएगा, कहाँ चला गया, तो आपका आंसर यही होगा। ऑप्शन कौन सा होगा ये मैं बता देता हूँ। तो ऑप्शन आपका हो जाएगा, ऑप्शन बी जो होगा वो आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 62। क्वेश्चन नंबर 62 कहता है कि एक गोले की त्रिज्या 10.5 सेंटीमीटर है, तो इसका आयतन क्या हो जाएगा। गोले की जो त्रिज्या दिया गया 10.5 सेंटीमीटर दिया गया, इसे हम लिख सकते हैं 21.2 सेंटीमीटर, कोई दिक्कत नहीं है। दोगुना किए 2 से भाग दे दी, बात खत्म। अब देखिए गोले का आयतन क्या होता है, गोले का आयतन जो होता है, गोले का आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यूब। बस 4/3 पाई का मान 22/7 और आर का क्यूब कितना हो जाएगा 21/2 गुना 21/2 गुना 21/2। अब इसका कैलकुलेशन आप कर लीजिएगा। देखिए 3 7 21, 7 से 7 कट गया, काम खत्म। ये 2 दूनी 4, 2 से 2 कट गया, ठीक है, और 2 से ये कट गया, 22 को 11 बार में। अब देखिए 11 21 21, इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में कर दीजिएगा कि आंसर क्या हो जाएगा। वैसे अगर आंसर कहिएगा तो 4851 सेंटीमीटर क्यूब आपका आंसर होगा, ऑप्शन डी। चलिए मैं ही बता दिया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 63। क्वेश्चन नंबर 63 कहता है कि एक ही प्रकार के 3 पासे एक साथ फेंके जाते हैं तो क्या प्रायिकता है कि तीनों की पर एक ही संख्या आने की प्रायिकता क्या होगी। अब देखिए पासा में कितने संख्या होते हैं 6, तो अगर मान लीजिए 3 पासा फेंके तो इस पे 1, इस पे 1, इस पे 1, ये भी प्रायिकता हो सकता है, या दोनों पे 2 2 2 ये आने की प्रायिकता हो सकता है, या 3 3 3 आने की प्रायिकता हो सकता है, या 4 4 4 आने की प्रायिकता हो सकता है, या 5 5 5 आने की प्रायिकता हो सकता है, या 6 6 6 आने की प्रायिकता। ये 6 ही प्रायिकता हो सकती है। ये नंबर ऑफ 6 प्रायिकता हो सकती है, लेकिन टोटल संख्या कितनी है, 3 पासा फेंक रहे हैं तो टोटल प्रायिकता कितनी हो जाएगी 6 का क्यूब, 6/6 का क्यूब।
तो ये काट दीजिए 6/6 का क्यूब, 6 गुना 6 गुना 6, 6 से 6 कट गया, यानी कि 1/36 प्रायिकता हो सकती है। तो ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 64। क्वेश्चन नंबर 64 कहता है कि ए और बी किसी कार्य को 8 दिन में पूरा कर सकते हैं, बी और सी उसे ही 12 दिनों में कर सकते हैं। यदि ए, बी और सी साथ में यह कार्य 6 दिन में पूरा कर सकते हैं तो ए और सी इसका दुगना कार्य कितने दिन में पूरा करेंगे। अब देखिए ए प्लस बी इस कार्य को कितना दिन में पूरा कर सकते हैं, 8 दिन में पूरा कर सकते हैं। ठीक है, बी और सी इस काम को 12 दिन में पूरा कर सकते हैं और ए प्लस बी प्लस सी इस कार्य को 6 दिन में पूरा कर सकते हैं। पहला बात, अब क्या करेंगे, इन तीनों का एलसीएम 6, 12, 8 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा। अगर ए प्लस बी की अगर हम क्षमता देखें तो ये हो जाएगा 24/8 यानी कि 3, और बी प्लस सी की क्षमता देखेंगे 24/12 यानी कि 2, और ए प्लस बी प्लस सी का देखेंगे 24/6 यानी कि 4। अब हमसे क्वेश्चन में कह रहा है ए और सी इसका दुगना कार्य, ए और सी इसका दुगना कार्य इतना करना है, लेकिन इसका दुगना कार्य कितना हो जाएगा, दुगना कार्य हो जाएगा 24 दूना 48। दुगना कार्य कितने दिन में पूरा करेंगे। अब ए और सी की बात की गई है। यहाँ देखिए ए अगर यहाँ से निकाल लें तो बी प्लस सी कोई काम को ए प्लस बी प्लस सी काम अगर बी प्लस सी 2 दिन में करता है तो ए का यहाँ एफिशिएंसी कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। ए का एफिशिएंसी 2 आ गया। जब ए का एफिशिएंसी 2 आ गया तो सी का एफिशिएंसी हमको देखना है। सी का एफिशिएंसी क्या हो जाएगा, जब ए का एफिशिएंसी 2 आ गया तो ए प्लस बी का कितना है, ए प्लस बी का 3 है, तो सी का कितना आ जाएगा, सी का आपका 1 एफिशिएंसी आ जाएगा। सी का एफिशिएंसी क्या आ जाएगा, 1। अब देखिए ए और सी मिलकर 48 काम को 2 + 1 3 के एफिशिएंसी से कितना दिन में समाप्त कर देंगे, तो ये 16 दिन में क्या कर देंगे, समाप्त कर देंगे। तो ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 65। क्वेश्चन नंबर 65 कहता है कि पाइप पी एक टैंक को 4 घंटे में भर सकता है और क्यू उसे 6 घंटे में भर सकता है। पी जो है इसे 4 घंटे में भर सकता है और क्यू इसे 6 घंटा में भर सकता है। ठीक है, यदि उन्होंने 1-1 घंटा छोड़कर खोला जाता है तो पाइप पी की पहले खोला जाता है तो टैंक कितने घंटा में भरेगा। अब देखिए 4 और 6 का एलसीएम क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा। तो पी की अगर हम क्षमता देखें तो क्षमता क्या हो जाएगा, 12/4 यानी कि 3, और क्यू की क्षमता हो जाएगा 12/6 यानी कि 2। ठीक है, अब उन्हें 1-1 घंटा खोला जाता है। पहले पी को खोला जाता है, पहले पी को खोला जाएगा तो ये 1 घंटा में आके कितना लीटर पानी भर देगा, 3 लीटर। फिर क्यू को खोला जाएगा तो ये 1 घंटा में आके कितना लीटर पानी भर देगा, 2 लीटर। बात को समझिएगा। अब देखिए जब 2 लीटर पानी भर दिया तो 2 घंटा में कितना लीटर पानी भर रहा है, तो 10 लीटर, 5 लीटर। 2 घंटा में 5 लीटर पानी भर रहा है तो हम कहेंगे कि 4 घंटा में कितना पानी भरेगा, 10 लीटर। 4 घंटा में 10 लीटर पानी भरेगा। अब इसमें पानी कितना शेष रह गया, तो 2 लीटर पानी शेष रह गया। जब 2 लीटर पानी शेष रह गया, 10 लीटर भर गया, तो पी आएगा कितना भरेगा, 2/3 के एफिशिएंसी से भर देगा। कितना समय लगेगा उसको, 2/3 घंटा लगेगा। ठीक है, तो टोटल घंटा कितना लगेगा, टोटल समय 4 घंटा ई प्लस 2 + 3 घंटा ई यानी कि 4.2/3 घंटा टोटल लगेगा। तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, तो 4.2/3 यानी कि ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर निर्देश दिया प्रश्न 66 से 67 तक का पाई चार्ट का अध्ययन करें और निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर दें। आपको यहाँ पाई चार्ट दिख रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 66 में कह रहा है, देखिए यदि भोजन पर खर्च 6000 रुपया है तो शिक्षा पर खर्च कितना होगा। जब आप पाई चार्ट देखेंगे तो भोजन पर खर्च कितना है, 30%। 30% का वैल्यू अगर आपको 6000 दिया गया है तो 1% का वैल्यू कितना हो जाएगा, 1 0 से 1 0 काट दीजिए, 1% का वैल्यू 200 हो जाएगा। जब 1% का वैल्यू 200 है
तो शिक्षा पे कितना खर्च हो रहा है? शिक्षा पे 18% खर्च हो रहा है। तो 18 गुना 200 यानी कि 3600 रुपया शिक्षा पे खर्च होगा। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? आपका सही आंसर हो जाएगा। 67 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 67 नंबर क्वेश्चन कह रहा है वस्तु पर खर्च के भाग का केंद्रीय कोण कितना होगा? वस्तु पे खर्च कितना हो रहा है? तो 12%। तो 12% यानी कि 12/100 गुना टोटल 360 डिग्री है। 1 0 से 1 0 काट दीजिए, 1 0 से 1 0 कट गया। अब क्या करेंगे? 36 को 12 से गुना कर लेते हैं। 36 को 12 से गुना करेंगे, या एक बार इसको काट दें, 2 5 10, 2 6 12, ये हो जाएगा। चाहे गुना 36 को 12 ही से गुना कर लेते हैं, फिर 10 से हम इजीली भाग दे देंगे। ठीक है, 10 से इजीली भाग दे देंगे। 6 दूनी 12 के 2 हाथ में 1 2 3 6 1 7, और ये आपका 36, 2 7 6 13 के 3 हाथ में 3 1, यानी कि ये कितना होगा? 432/10 यानी कि 43.2 डिग्री। 43.2 डिग्री यानी कि ऑप्शन 1 जो होगा, ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 68। क्वेश्चन नंबर 68 कहता है कि यदि आंकड़ों के प्रेक्षणों का बहुलक 15 है और माध्य 6 है, तब इसकी माध्यिका क्या होगी? अब देखिए, बहुलक को इंग्लिश में बोलते हैं मोड। मोड 15 है और मीन यानी कि माध्य कितना है? 6 है। देखिए क्या होता है, इसका एक फॉर्मूला होता है, मोड बराबर 3 मीडियन माइनस 2 मीन। बात को समझिएगा, मोड बराबर यानी कि बहुलक बराबर 3 गुना माध्यिका माइनस 2 माध्य। अब देखिए बहुलक कितना दिया है? 15 दिया है। तो 15 बराबर 3 माध्यिका को x मान लीजिए, 2 गुना माध्य कितना दिया है? 2 गुना 6, तो 2 6 12, ये इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा? 15 + 12 बराबर 3x, तो ये हो जाएगा 27 बराबर 3x। तो x बराबर क्या हो जाएगा? 9, यानी कि x बराबर 9, यानी कि माध्यिका क्या हो जाएगा? आपका 9 हो जाएगा। तो ऑप्शन बी जो होगा ये आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 69। क्वेश्चन नंबर 69 कहता है कि एक नाव कुछ दूरी धारा की दिशा में तय करने में जितना समय लेती है, उससे तिगुना समय इतनी ही दूरी को धारा के विपरीत दिशा में तय करने में लगता है। तो नाव की शांत जल में चाल तथा धारा का वेग का अनुपात है। शांत जल में चाल, तो चलिए अब हम क्या कहते हैं, जो समय कह रहा है कि समय जो लग रहा है वो तिगुना लग रहा है। अगर डाउनवर्ड स्पीड और अपवर्ड स्पीड अगर देखें तो ये 1 लग रहा है, तो ये 3 लग रहा है, ये क्वेश्चन में कह रहा है। अब देखिए, मान लीजिए धारा की चाल, अगर इधर धारा बह रहा है, धारा इधर बह रहा है और आप इधर ही जाइएगा, तो आपका चाल अगर 1 3 होगा, मान लीजिए आपका 1 किलोमीटर प्रति घंटा के स्पीड से जा रहे हैं और आपका धारा की चाल 3 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो आपका टोटल स्पीड कितना हो जाएगा? 4 किलोमीटर प्रति घंटा, क्योंकि आप उसी दिशा में जा रहे हैं। अगर उसके विपरीत में जाइएगा, आप मान लीजिए 3 किलोमीटर प्रति घंटा से जा रहे हैं, आपका जो धारा है 1 किलोमीटर प्रति घंटा से आ रहा है, तो आपकी स्पीड को कम कर देगा। अब हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि नाव की शांत जल में चाल तथा धारा का वेग क्या हो जाएगा। अब देखिए, शांत जल में चाल क्या हो जाएगा? 3 + 1 4/2 यानी कि 2 हो जाएगा, और 3 - 1/2 यानी कि 2/2 यानी कि 1। तो इसका अनुपात क्या हो जाएगा? 2:1 हो जाएगा। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, और ये अंतिम क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 70। क्वेश्चन नंबर 70 कहता है कि जितनी दूरी देर में ए 22.5 मीटर दूरी तय करता है, उतने ही देर में बी 25 मीटर की दूरी तय करता है। 1 किलोमीटर की दौड़ में बी ए को कितने मीटर से हराएगा? अब ये रहा ए, ये रहा बी। ए कितना मीटर दूरी तय करता है? 22.5 मीटर, और बी कितना दूरी करता है? 25 मीटर। 1 किलोमीटर का दौड़ है, 1 किलोमीटर का मतलब होता है 1000 मीटर। बी ही दूरी कर रहा है, बी इसको ए को हरा रहा है, इसका मतलब है कि बी जो है ये पूरा 1 किलोमीटर दौड़ेगा। तो 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होता है, तो 25 मीटर बराबर अगर 1000 मीटर कर दें, तो मीटर से मीटर कट गया, 25 × 4 = 100,
एक यूनिट का वैल्यू कितना आ गया 40। जब एक यूनिट का वैल्यू 40 आ गया तो इसको हरा कितना मीटर से रहा है, तो इसे 2.5 मीटर से आ रहा है। तो 2.5 गुना 40 ये कितना हो जाएगा, इसे कह दीजिए 25/10 गुना 40, 1 0 से 1 यानी कि 100 मीटर। यानी कि बी जो है ए को 100 मीटर से हरा देगा। तो 100 मीटर से हरा देगा तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं ऐसे ही वीडियो लेकर आपके सामने हाजिर होता रहूँगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।